बच्चों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार भी सकिंग पर। बच्चों मैं आज रीजनिंग का फिर से एक नया प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। इससे पहले मैं रीजनिंग के बच्चों 12 प्रैक्टिस सेट आपको करा चुका हूँ। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 13 की ओर चलेंगे बच्चों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे और सभी विद्यार्थी लास्ट तक वीडियो से जुड़े रहें। आइए चलते हैं बच्चों आज के पहले क्वेश्चन की ओर। बच्चों हमारे पास आज का जो पहला क्वेश्चन है बच्चों वो कुछ इस प्रकार से है बच्चों कि 26 जनवरी 2013 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? बच्चों आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है बच्चों कि 26 जनवरी 2013 को कौन सा दिन था। इस क्वेश्चन को बच्चों हम लोग करेंगे कैसे? देखो ये बच्चों हमारे पास 1999 से बाद की बात है, तो बच्चों में इसमें लास्ट के 3 अंक लूंगा बच्चों। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, लेकिन बच्चों अगर तीसरे वाले अंक पे 0 बन गया तो उसका बच्चों कितना बनेगा? 1, और बाकी ये ऐसा का ऐसे। दूसरी कंडीशन बच्चों मैंने ये बताई थी कि दहाई या सैकड़े की संख्या को मैं कितने से भाग करूंगा बच्चों? 4 से। 4 दूनी कितना हुआ बच्चों? 8, बचा कितना? 3, 33, 4 अठे कितना बच्चों? 32, बचा कितना बच्चों? 1। तो बिना दशमलव का जो भागफल है बच्चों वो कितना निकल के आया बच्चों? 28। तीसरा स्टेप यह था बच्चों कि दिए गए महीने की तारीख लिखेंगे। तारीख कितनी है बच्चों? 26। जनवरी का कोड कितना होगा? जो था 0 बच्चों। अगर बच्चों ये मेरे पास लीप ईयर्स होता तो लीप ईयर्स में बच्चों जनवरी का जो कोड है बच्चों वो हमारे पास कितना होता बच्चों? 6 हो जाता। फिर अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर इन्हें जोड़ूंगा बच्चों। 3 और 8 11, 11 और 6 कितना? 17, हासिल लगा बच्चों 1, 2 तो 4 और 1 5, 5 और 1 कितना बच्चों? 6, और ये बच्चों 1 ऐसा का ऐसे। फिर दोबारा से जोड़ेंगे बच्चों। देखो 3 और 8 11 और 6 17, हासिल लगा 1, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6, 1 ऐसा का ऐसे ही। बच्चों अगर मैं 7 से भाग करूंगा तो देखो 7 दूनी कितना हो गया बच्चों? ये हमारे पास 14, यहाँ पे 6 में से 4 घटाया 2, बच्चों 7 तिया कितना हो गया बच्चों? ये 21, यहाँ पर क्या शेष बचा बच्चों? 6। अब देखो बच्चों 0 रविवार का होता है, 1 सोमवार का, 2 मंगलवार का, 3 बुधवार का, 4 बृहस्पतिवार का, 5 शुक्र का, 6 किसका होगा बच्चों? ये हमारे पास शनिवार का। तो बच्चों हमारे पास जो पहले वाले क्वेश्चन का जो सही उत्तर हुआ बच्चों वो क्या निकल के आया बच्चों? शनिवार। सभी विद्यार्थी कॉपी करें बच्चों यहाँ तक। तो बच्चों हमारे पास सभी विद्यार्थी भैया कॉपी करेंगे। जो हमारे पास इसका उत्तर सही निकल के क्या आया बच्चों? ये शनिवार निकल के आया पहले क्वेश्चन का। उसके बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर चलूंगा बच्चों। आज के पहला क्वेश्चन सपोज कंप्लीट हो गया होगा बच्चों। सवाल नंबर दूसरे नंबर की ओर हम लोग चलेंगे बच्चों। यहां पे लिखेंगे बच्चों हम लोग कि 6 अनुपात 18 समानुपात 4 अनुपात क्वेश्चन मार्क। बच्चों मेरे पास यहां पर बच्चों पहला वाला ऑप्शन है बच्चों 4, बी ऑप्शन है बच्चों 6, सी ऑप्शन है बच्चों 8, और बच्चों डी ऑप्शन क्या है? 10। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कई बार बच्चों ये आपके एग्जामों में पूछा भी गया है। सवाल में कहा गया बच्चों कि 6 अनुपात 18 समानुपात 4 अनुपात क्वेश्चन मार्क, 4 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों। अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, मैं अगर यहाँ पे 6 तिया 18 4 तिया 12 करूंगा तो बच्चों 12 मेरे पास कोई भी ऑप्शन में बच्चों नहीं है, तो फिर तो ये लॉजिक हमारे पास फेल हो गया। अब करना क्या है बच्चों? अगर बच्चों मैं ये 6 का वर्ग करूं तो 6 का वर्ग कितना होता है बच्चों? 36, और 36 को अगर मैं 2 से भाग करूंगा तो कितना बनेगा बच्चों? 18, यानी कि आधा। उसी प्रकार बच्चों मैंने 4 का वर्ग किया तो 4 का वर्ग कितना बनेगा? 16, 16 को भी बच्चों मैं 2 से भाग करूंगा तो कितना होगा? 8। तो मेरे पास ऑप्शन नंबर क्या बना बच्चों? सी। कहने का मतलब ये है बच्चों कि मैंने 6 का वर्ग किया, उसका आधा किया 18, उसी प्रकार 4 का वर्ग किया 16, 16 का आधा किया 8। तो मेरे पास बच्चों ऑप्शन नंबर कौन सा बना बच्चों? सी। 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों में। क्वेश्चन नंबर तीसरे की बच्चों में आज की
बात करता हूं आपकी। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन ये है बच्चों, लिखेंगे कि PET अनुपात, बच्चों यहां पे लिखेंगे U, इसके बाद बच्चों आप लोग लिखेंगे KA समानुपात MAT अनुपात क्या। अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे कैसे। बच्चों देखो हमारे पास P का नंबर कितना होता है 16, E का नंबर बच्चों 5, T का नंबर बच्चों 20, यहाँ पे U का नंबर 21, K का नंबर 11 और बच्चों A का नंबर 1। अगर मैं 16 से 21 की बात करूंगा तो बच्चों कितना प्लस हो रहा 5, मैं 5 से 11 की बात करूंगा तो बच्चों प्लस का 6। आगे बच्चों अगर मैंने 20 में 7 जोड़ा तो 26 के बाद बच्चों 27 जो होता है वो A अक्षर होता है, ठीक है ना। उसी के बाद बच्चों देखो जो लॉजिक यहाँ लगा सेम वही लगाऊंगा, M का नंबर 13, A का बच्चों 1, T का बच्चों 20। अब देखो बच्चों हमारे पास सबसे पहले हमने कितना प्लस किया था 5 और 13 में बच्चों 5 जोड़ूंगा तो 18, 18 नंबर का R। यहाँ पे बच्चों प्लस कितना होगा 6, 1 में 6 जोड़ा 7, 7 नंबर का G। बच्चों 20 में बच्चों कितना जुड़ेगा 7, 20 में 7 जोड़ा 27, 27 से कितना आ जाएगा A, यानी कि 1 नंबर का A। तो हमारा उत्तर क्या बनेगा बच्चों RGA। सभी विद्यार्थी भैया कॉपी करेंगे RGA। उसके बाद भैया 3 क्वेश्चन हमारे पास ये कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। 3 क्वेश्चन के बाद बच्चों में सवाल नंबर चलूंगा बच्चों आज के चौथे नंबर क्वेश्चन। अब देखो बच्चों सवाल नंबर जो 4 है हमारे पास, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों वो हमें ये बताना कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। अब देखो बच्चों हमारे पास जो सवाल नंबर बच्चों ये है हमारे पास चौथा, कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। अब इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार बच्चों एग्जामों में पूछे गए हैं और ये आपका पूछा भी गया यूपी ट्रिपल एससी 2018 के एग्जाम में। जैसे बच्चों इसमें ए ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है बच्चों 14, सी ऑप्शन है बच्चों 16 और बच्चों डी ऑप्शन है मेरे पास इसमें 18। तो हमें यह बताना बच्चों कि दी गई आकृति में कितने ट्रायंगल हैं, त्रिभुजों की हमें संख्या बतानी है। तो बच्चों देखो मैंने आपसे बताया था कि बच्चों अगर मैं इतने वाले त्रिभुज की बात करूंगा तो बच्चों इतने वाले त्रिभुज में बच्चों मेरे पास कितने त्रिभुज होते हैं बच्चों 3। तो अगर मैं यहां से यहां तक की बात करूंगा तो बच्चों इसमें त्रिभुजों की जो संख्या निकल के आएगी बच्चों वो कितनी होगी 3। उसी प्रकार बच्चों में अगर नीचे वाले की बात करता हूं बच्चों तो इसमें भी कितनी होगी बच्चों 3। और बच्चों देखो एक में इस पूरे बड़े वाले की अगर मैं बात करता हूं यहां से यहां तक की बच्चों इसमें भी कितनी होगी 3। तो 3 ये है बच्चों, देखो 3 प्लस 3 और प्लस 3 और एक बच्चों इसी के उल्टे में बच्चों में अगर यहां से यहां तक की बात करता हूं बच्चों इसमें, तो यहां पे भी इसमें भी कितने हो गए बच्चों 3। अब देखो उसके बाद बच्चों एक त्रिभुज बच्चों हमारे पास ये वाला बनेगा 1 बच्चों, एक त्रिभुज हमारे पास ये वाला बनेगा 2, एक त्रिभुज बच्चों हमारे पास ये बनेगा 3 और देखो 1 2 3 बच्चों और एक त्रिभुज हमारे पास ये बनेगा बच्चों कितने 4। उसके बाद बच्चों एक त्रिभुज बच्चों ये वाला पूरा वाला बड़ा वाला यहां से यहां तक बनेगा 1 और बच्चों एक त्रिभुज ही बच्चों ये वाला बनेगा पूरा। तो 2 त्रिभुज बच्चों हमारे पास ये बन गए। तो यहाँ पे 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12 और 12 और 3 15 और 15 और 3 कितना बच्चों 18। तो मेरे पास इस सवाल का बच्चों सही उत्तर क्या होगा बच्चों 18। सभी को क्लियर दिखाई दे रहा है बच्चों, इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा बच्चों 18। 4 क्वेश्चन बच्चों हमारे पास कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलता हूं बच्चों। यहां तक 4 क्वेश्चन बच्चों हमारे पास कंप्लीट हो गए हैं। मैं बात करूंगा बच्चों सवाल नंबर बच्चों 5 की ओर। अब 5वें नंबर पे चलेंगे बच्चों कि 5 अनुपात 25 समानुपात 6 अनुपात क्वेश्चन मार्क। अब देखो ध्यान से सुनना, यहां पर बच्चों आप लोग इसको कर लो 5 अनुपात बच्चों 20। अब यहां पर बच्चों मेरे पास यहां पे लिखेंगे 30
बी ऑप्शन है बच्चों 32, सी ऑप्शन है बच्चों 33 और डी ऑप्शन है बच्चों 35। अब देखो यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन में जरा आप लोग ध्यान से देखना बच्चों कि मेरे पास यहाँ पर अगर मैं इस संख्या का देखो 5 लिखा है बच्चों, अगर मैं 5 का वर्ग कर दूं और माइनस ही 5 कर दूं तो 5 का वर्ग कितना बना बच्चों 25 और 25 में से 5 ही घटा दूंगा तो हमारा उत्तर कितना निकल के आएगा बच्चों ये 20। उसी प्रकार से बच्चों अगर मैं ये 6 का वर्ग करूंगा और इसमें से 6 ही घटा दूंगा तो 6 का वर्ग 36, 36 में से 6 घटाया बच्चों तो हमारा उत्तर कितना बना बच्चों 30, यानी कि ऑप्शन नंबर बच्चों ए। बात क्लियर हो रही है सभी विद्यार्थी को। उसके बाद सवाल नंबर बच्चों में 5 के बाद बच्चों 6 पे चलता हूं। 6 पे लिखेंगे भैया कि 6:30 बजे घड़ी की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। हमें यह बताना कि 6:30 बजे घड़ी की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, जब भी कोण निकालते हैं हम लोग घंटे अलग लिखते हैं बच्चों और मिनट को अलग। मैंने आपसे बता रखा है बच्चों घंटे को हर बार में कितने से गुणा करता हूं बच्चों 30 से, तो 36, 18, 180। और बच्चों मिनट को कितने से गुणा करता हूं 11/2 से, 2 के पहाड़े से बच्चों 15 बार और 15 का ना 15 का 5 हासिल लगाई, 15 का ना 15 और 16। मैंने आपसे कहा था कि चाहे वैल्यू इधर की बड़ी हुई या उधर की, इनके बीच का अंतर लेते हैं। 180 में से 165 घटाया बच्चों तो कितने डिग्री आ गया बच्चों 15 डिग्री। तो हमारा जो इस सवाल का बच्चों सही उत्तर होगा वो कितना होगा बच्चों 15 डिग्री। क्वेश्चन को एक बार फिर समझेंगे बच्चों, घंटे अलग लिखेंगे बच्चों, मिनट को बच्चों अलग लिखेंगे। अब देखो घंटे को मैं 30 से गुणा करूंगा 36, 18, मिनट को गुणा करूंगा 11/2 से, 2 के पहाड़े से 15 बार, 15 की गुणा 11 में करूंगा 165। वैल्यू चाहे इधर की बड़ी हो इधर की, इनके बीच का बच्चों में अंतर लूंगा तो अंतर कितने डिग्री का निकल के आएगा बच्चों हमारे पास ये 15 डिग्री का। बात क्लियर हो गई। उसके बाद बच्चों यहां पर मेरे पास 6 क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद बच्चों में सवाल नंबर 6 के बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर 7 की बात करता हूं। अब 7वें क्वेश्चन में बच्चों हमारे पास कथन नंबर 1 लिखा है बच्चों, लिखेंगे सभी लड़के सुंदर हैं। सभी लड़के सुंदर हैं। कथन नंबर 2 भैया हमारे पास ये है, सभी सुंदर ईमानदार हैं। और कथन नंबर 3 सभी ईमानदार संवेदनशील हैं। सभी ईमानदार बच्चों क्या है हमारे पास संवेदनशील है। अब देखो बच्चों हमारे पास अगर मैं बात करूंगा निष्कर्ष स्पष्ट की तो देखो निष्कर्ष नंबर पहले पे हम लोग आएंगे बच्चों, लिखेंगे बच्चों कि कुछ संवेदनशील ईमानदार हैं। कुछ संवेदनशील ईमानदार हैं। नंबर 2 कुछ ईमानदार सुंदर है। अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, देखो ध्यान से सुनना बच्चों। हमारे पास कहा गया कि सभी लड़के क्या हैं बच्चों सुंदर हैं। ध्यान से देखना बच्चों, सारे के जो सारे लड़के हैं सभी लड़के बच्चों हमने क्या बना दिए सुंदर बना दिए। उसके बाद बच्चों सभी सुंदर क्या है बच्चों ईमानदार हैं। अब ये सारे के जो सारे सुंदर हैं बच्चों ये हमने क्या बना दिए बच्चों ईमानदार। और सभी ईमानदार बच्चों हमारे पास क्या है संवेदनशील। तो सारे के जो सारे ईमानदार हैं वो क्या है बच्चों हमारे पास संवेदनशील। मैंने कहा था बच्चों आप इनके नंबर डाल लो। देखो यहाँ पर 1, 2, 3 और 1, 4। दोबारा चेक करेंगे बच्चों, सभी लड़के सुंदर हैं बिल्कुल सही है, सभी सुंदर ईमानदार हैं सही है,
सभी ईमानदार संवेदनशील। अब पहला निष्कर्ष ये कि कुछ संवेदनशील ईमानदार है क्या, संवेदनशील 4 पर है, ईमानदार कितने पर, 3 पर, क्रम घटा तो इसका मतलब बिल्कुल सही बात है। दूसरा, कुछ ईमानदार सुंदर है क्या, ईमानदार 3 पर है, सुंदर 2 पर है, तो ये वाला भी क्या है भैया, सही है। पेपर में हमारे पास बच्चों एक ऑप्शन आएगा कि यदि निष्कर्ष फर्स्ट कॉमा सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। उसके बाद बच्चों 7 क्वेश्चन के बाद बच्चों में आप क्वेश्चन नंबर बच्चों में 8 पे चलूंगा। अब देखो बच्चों हमारे पास, मैं क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बच्चों में बात करता हूं, 8 नंबर पे, 8 नंबर पे बच्चों आप लोग लिखेंगे APPLICATION। सवाल कहेगा बच्चों कि एप्लीकेशन शब्द के प्रत्येक वर्ण को बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने वर्णों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। सवाल यह है बच्चों कि एप्लीकेशन शब्द के प्रत्येक वर्ण को बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने वर्णों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। ABCD के अकॉर्डिंग सबसे पहले ए आएगा बच्चों, ए के बाद देखो ए भी कितनी बार है बच्चों, इसमें 2 बार। उसके बाद बच्चों फिर आएगा बी नहीं है, इसमें सी आएगा, और सी के बाद बच्चों हमारे पास फिर क्या आएगा, इसमें आई, आई भी कितनी बार है बच्चों, 2 बार। और आई के बाद बच्चों हमारे पास इसमें क्या आएगा बच्चों, एल, एल हमने लिखा। एल के बाद बच्चों हमारे पास इसमें क्या आएगा बच्चों, एन, एन के बाद बच्चों हमारे पास इसमें क्या आएगा, ओ। अब बच्चों देखो ओ लिखा हमने, ओ के बाद बच्चों हमारे पास क्या आएगा बच्चों, इसमें पी कितनी बार है, 2 बार, तो 2 बार पी आ गया। उसके बाद बच्चों क्या आएगा, टी। तो कितने वर्णों के स्थान है परिवर्तित रहेंगे, देखो एक ये यहाँ पे था, ये चेंज हो गया बच्चों, ये भी चेंज हुआ, ये भी एक बच्चों आई, इसके बाद ये चेंज हुआ, ये भी चेंज हुआ, ये भी चेंज हुआ, ये भी, ये भी, ये भी। तो हमारे पास कितने वर्णों के स्थान नहीं बदलेंगे बच्चों, 2 वर्णों के स्थान नहीं बदलेंगे। उसके बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलता हूं बच्चों। अब 9 नंबर के जो क्वेश्चन पे बच्चों आप लोगों को बताना है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। इस प्रकार के सवाल को बच्चों में कई बार करा चुका हूं कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं बच्चों। अब देखो इसे आपको करना है। अब देखो इस प्रकार के सवाल को बच्चों हम लोग करते कैसे, देखो ध्यान से सुनना। यहाँ पर बच्चों 1 2 3 4 और 1 5 ये नंबर लिखते हैं पूरे, 1 2 3 4 और 1 बच्चों ये 5। तो बच्चों पहला वाला नंबर ये ऐसा का ऐसे ही बच्चों, 1 में अगर मैं 2 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 3, बच्चों 3 में 3 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 6, 6 में 4 जोड़ूंगा बच्चों 10, 10 में 5 जोड़ूंगा बच्चों 15। अब देखो इन्हें मैं जोड़ूंगा 15 और 10 25, 25 तो ये हो गए बच्चों, और 6 और 3 9 और 1 10, 25 और 10 कितना हो गया बच्चों 35। अब नीचे से ऊपर चलेंगे, पहले वाले को छोड़ेंगे, इसे लेंगे, इसे छोड़ेंगे, इसे लेंगे, इसे छोड़ेंगे बच्चों। तो यानी कि 10 और 3 कितना लिया बच्चों हमने 13, और यहाँ पे 5 और 3 8, 3 और 1 कितना हो गया 4। तो बच्चों हमारा इस सवाल का सही उत्तर कितना हुआ बच्चों 48 यानी कि 48। बात क्लियर हो रही है बच्चों। उसके बाद 9 क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो गए हैं बच्चों। उसके बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलता हूं बच्चों। आज का बच्चों ये लास्ट सवाल है। थोड़ा स्वास्थ्य खराब है इसलिए वीडियो में छोटी बना रहा हूँ। एक आध दिन में बच्चों को वीडियो आपकी पूरे 55 सवालों की बनानी शुरू कर दूंगा। उसके बाद बच्चों 9 के बाद बच्चों सवाल नंबर 10, 10वें क्वेश्चन में बताना कि दी गई आकृति में वर्ग कितने हैं। दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। और बच्चों 10वें सवाल का जो उत्तर है वो सभी विद्यार्थियों को कमेंट बॉक्स में बताना है बच्चों। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चों कि दी गई आकृति में बच्चों वर्गों की हमें संख्या बतानी है। यहाँ पे कितने वर्ग हैं इसमें। अब देखो ध्यान से सुनना बच्चों, इसमें बताना है कितने वर्ग हैं। तो बच्चों हमारे पास ए ऑप्शन तो है बच्चों 14, बी बच्चों 16, सी बच्चों 18, डी बच्चों 20 और बच्चों ई ऑप्शन है
इनमें से कोई नहीं। बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर सभी विद्यार्थी बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे हमें कि इसका इन चारों विकल्पों में से बच्चों कौन सा उत्तर बच्चों हमारे पास सही होगा। बच्चों आगामी वीडियो हमारी आपको देखने को मिलेगी बच्चों। कल जो भी विद्यार्थी यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी या आगामी किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं भैया, वो हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार भी सचिन को जरूर सब्सक्राइब करें भैया। और जितने भी विद्यार्थी यूपी पुलिस के हैं उनके लिए तो बच्चों मैं डेली 1 से 2 वीडियो लेकर आ रहा हूँ। सभी वीडियो को बहुत बारीकी से देखें, प्रत्येक क्वेश्चन एग्जाम में उन्हीं के अंदर से आपको मिल जाएगा भैया। अगर बच्चों जो भी विद्यार्थी इस समय हमारी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो हमारी कैसी लगी बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।